एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया अनाथ थी, उसका कोई भी नहीं था। वो हर रोज हर जगह जाती और भीख मांगती थी। उसका कोई नाम नहीं था। सब उसे अनाथ चिड़िया कह के बुलाते थे। एक दफा वो एक बाज से भीख मांगने गई, जिसका नाम रोकी बाज था। उसे चिड़िया ने बोला, रोकी बाज, कृपया मुझे भीख दे दो, मैं रोटी लेके खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुन के रोकी बाज किरोड़ी हो गया और बोला, मैं नहीं दूंगा, तुम नाटक करती हो, तुम्हारे पास बहुत चीजें हैं, तुम अनाथ चिड़िया बनने का नाटक करती हो। ये कहते ही उस बाज ने उस अनाथ चिड़िया को धक्का दिया, जिससे वो गिर गई और उसके सर पर चोट लगी, जिससे खून निकल आया था। फिर रोकी बाज उड़ के चला गया और फिर कुछ देर बाद वही चिड़िया खून के साथ दोबारा भीख मांगना शुरू कर देती है, मगर वो बहुत तकलीफ में होती है। फिर वो एक कौवे के पास जाती है, जो बिरयानी की दुकान पे बैठा होता है। उसे कहती है, कौवा जी, मुझे भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुन के कौवा बहुत दुखी होता है और कहता है, अनाथ चिड़िया बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊं। फिर वो कौवा उसे बिरयानी खिलाता है और उससे बातें करता है और पूछता है, अनाथ चिड़िया बेटा तुम्हारा सही नाम क्या है? कौवा जी, मेरा कोई नाम नहीं है, सब मुझे अनाथ चिड़िया कहते हैं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर कौवा गहरे विचार में पड़ जाता है और अनाथ चिड़िया भी चली जाती है। फिर कौवा उड़ के अपने घर जाता है और अपनी बीवी को कहता है, पत्नी जी, हमारी कोई संतान नहीं है, शादी को भी सालों बीत गए हैं, क्या हम कोई परिंदा गोद लें? ये सुन के पत्नी कहती है, कौवा जी, मेरे प्यारे पति, मैं भी कब से आपको ये कहना चाहती थी, अब आपने आज मेरे दिल की बात की है, मैं आपसे सहमत हूँ। फिर कौवा अपनी पत्नी को कहता है, मैंने एक चिड़िया देखी है जो अनाथ है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, हम उसे गोद लेते हैं। फिर दोनों उड़ के जाते हैं बिरयानी वाली जगह पे। वहाँ उनको अनाथ चिड़िया दिखती है। कुछ देर बाद वो मिलती है तो वो उन्हें कहती है, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। ये सुन के कौवी की आंख से आंसू निकल आते हैं। फिर कौवा कहता है, बेटा ये मेरी पत्नी है, हम दोनों की कोई संतान नहीं, हम दोनों आपको गोद लेना चाहते हैं, क्या आप इस बात पे सहमत हो अनाथ चिड़िया बेटा? अनाथ चिड़िया बहुत खुश होती है और कहती है, ठीक कौवा जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं आप दोनों के परिवार का सदस्य बनने के लिए राजी हूँ। फिर कौवी और कौवा अनाथ चिड़िया को घर ले आते हैं। नहला धुला के कौवी उसे खाना खिलाती है और कहती है, बेटा, आज से मैं आपकी कौवी माँ हूँ और ये आपके कौवे बाप हैं। मैं आपका नाम रखती हूँ किरण
आज से आपको सब किरण बुलाएंगे। इसी तरह अनाथ चिड़िया का नाम किरण चिड़िया हो जाता है। अनाथ चिड़िया को नए माँ बाप मिल जाते हैं और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। कवि और कव्वा को भी संतान का सुख मिल जाता है। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे बैठने की? मैं अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। उस दुष्ट पेड़ ने अपनी टहनी को हिलाया तो बेचारी सफेद चिड़िया गिर गई और चिड़िया को बहुत चोट लगी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक दुष्ट पेड़ होता था। उस दुष्ट पेड़ से हर कोई डरता था, कोई उसके पास भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक सफेद चिड़िया पता ना होने की वजह से जाके उस दुष्ट पेड़ की टहनी पे बैठ गई। फिर दुष्ट पेड़ ने कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे बैठने की? मैं अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये कहकर उस दुष्ट पेड़ ने अपनी टहनी को हिलाया तो बेचारी सफेद चिड़िया गिर गई और चिड़िया को बहुत चोट लगी। भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, तुमने मुझे दर्द दिया है। ये कहते ही चिड़िया बेहोश हो गई तो अचानक वहाँ से सिम्बा तोता गुजरा। उसने जब जमीन पे सफेद चिड़िया को देखा तो बोला, सफेद चिड़िया, सफेद चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? आ आ आ। फिर सिम्बा तोता दुष्ट पेड़ को देखता है और बोलता है, अरे दुष्ट पेड़, इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे इतनी बड़ी चोट दी है? सिम्बा तोता उड़ के डॉक्टर कव्वे के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर कौवा जी, सफेद चिड़िया को दुष्ट पेड़ ने गिरा दिया है, अब वो बेहोश हो गई है, जल्दी चलो उसे देखो क्या हुआ है। फिर दोनों उड़ के सफेद चिड़िया के पास जाते हैं तो डॉक्टर कौवा सफेद चिड़िया को देखकर बोलता है, इसकी बाजू टूट गई है, अब ये उड़ नहीं सकती कुछ समय तक, और इसे दिमाग पे भी चोट लगी है, तो भगवान न करे इसकी याददाश्त न चली गई हो। डॉक्टर कौवा थोड़ी दवाई देता है तो चिड़िया को होश आ जाता है। चिड़िया होश आते ही कहती है, कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? आप लोग कौन हैं? ऐसा बोलते ही सफेद चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है तो गिर जाती है क्योंकि उसकी टांग टूट गई होती है। फिर सिम्बा तोता कहता है, मैं सिम्बा तोता हूँ, मुझे आप अपना भाई समझो, आपको दुष्ट पेड़ ने गिरा दिया था, पेड़ से गिरने की वजह से आपकी याददाश्त चली गई है और आपकी बाजू भी टूट गई है, तभी आपको कुछ भी याद नहीं है। फिर डॉक्टर कौवा कहता है, अरे दुष्ट पेड़, तुमने सफेद चिड़िया को बहुत तकलीफ दी है, अब मैं तुम्हें शार्प देता हूँ कि तुम सूख जाओगे। फिर डॉक्टर कौवा और सिम्बा तोता सफेद चिड़िया को लेके अपने घर जाते हैं। वहाँ उसका बहुत ख्याल रखते हैं और डॉक्टर कौवा उसका इलाज भी करता है। आहिस्ता आहिस्ता सफेद चिड़िया ठीक हो जाती है और उड़ने लगती है। फिर एक दिन सफेद चिड़िया को सब कुछ याद आ जाता है। डॉक्टर जी, सिम्बा भैया, मुझे सब कुछ याद आ गया है और मेरी टांग भी ठीक हो गई है। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ।
फिर डॉक्टर कौवा और सिम्बा तोता सफेद चिड़िया को उसके घर छोड़ने जाते हैं। जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो देखते हैं दुष्ट पेड़ पूरा सूख गया होता है और किसी ने उसे काट दिया होता है। तो सफेद चिड़िया कहती है, बुरा करने वाले के साथ बुरा ही हुआ। फिर चिड़िया का घर आ गया और वो अपने घर चली गई और सुख चैन के साथ रहने लगी।